अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बशीर खान अल खान मोटर्स की तरफ से। आज हमने जो जनरेटर लेके आए हैं वो है होंडा का EU30i। इससे पहले जो हमने शॉर्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें हमने ये चीज़ जिक्र की थी कि हम इसका पार्ट भी ज़रूर बनाने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम आपको जो है डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दे सकते हैं जनसेट के मुतालिक। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जनसेट के वेट की। तो जनसेट का जो वेट रहने वाला है वो है 62 kg इसका वेट रहने वाला है। और फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो 12.5 लीटर का इसमें फ्यूल टैंक का कैपेसिटी रहेगा। जनरेटर जो है प्योर पेट्रोल पे चलने वाला जनरेटर है। बात करते हैं जनरेटर का जो बैकअप रहेगा या इसकी माइलेज की बात करते हैं तो 1 लीटर पेट्रोल में ये जनरेटर आपको 1 घंटे का बैकअप देने वाला है। पहले हम जो है कंप्लीटली माइलेज का एक जो सेगमेंट है इस वाले जनरेटर में उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको एक क्लोज में एक चीज इस जनरेटर के बारे में कुछ बताने वाला हूँ। वो ये है कि इस जनरेटर के अंदर होंडा EU30i जो है इसमें एक ऑप्शन रहता है अपने पास इको थ्रोटल ऑन ऑफ। तो अक्सर क्या होता है लोगों को जब भी जनरेटर्स वगैरह लेते हैं तो उनको नॉलेज नहीं रहती है जनसेट्स के बारे में कि इको मोड का जो ऑप्शन है कब इस्तेमाल करना है कब इस्तेमाल नहीं करना है। तो आज इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ इंशाल्लाह उससे जो है आप अपने जनरेटर को बहुत ही एक सही सलामत तरीके से आप उसको रख सकते हैं। किसी भी किस्म का डैमेज नहीं होगा आपके जनसेट को, ना आपका जनरेटर हीट होगा और लाइफ लॉन्ग इंशाल्लाह आपका जनरेटर चलेगा। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको आज देने वाला हूँ, सबसे पहली बात हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि ये 3 kVA का जो जनरेटर है इस पे आपका जो लोड चलने वाला है वो एसी चलने वाला है, गीजर चलने वाला है। आपका जितना भी हीटिंग जो आपके घर में होता है एसी, चाहे 1 टन हो, 1.5 टन हो या 2 टन हो, मैक्सिमम 2 टन, तो वो 2 टन का एसी इस पे एट वन टाइम आप एक डाल सकते हैं। तो इस जनरेटर की जो कैपेसिटी है 3 kV, तो इस पे आप 2.7 kVA तक आप इसमें लोड डाल सकते हैं, यानी कि 2700 और 2800 वाट के आसपास आप इसमें लोड डाल सकते हैं। तो यानी कि एक एसी आप एट वन टाइम इस पे इजीली चला सकते हैं। तो या अगर आपने एसी नहीं चलाना है, आपने गीजर चलाना है, तो आप एक गीजर भी चला सकते हैं। तो वो भी इस पे जो है बिल्कुल हैसल फ्री जो है बेहतरीन तरीके से इस पे चलने वाला है। तो बात करते हैं इस जेनसेट में। जैसे ये कंपनी ने जो है एक बहुत ही पोर्टेबल जनरेटर बनाया है। इसका जैसे वेट मैंने जो कहा 62 kg है, बहुत ही पोर्टेबल जनरेटर है और किसी भी गाड़ी में फिट हो जाता है। कभी कभार कस्टमर्स को ले जाना करना पड़ता है तो इसमें जो है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है। इसमें अपना एक जैसे ECM वगैरह का एक टेक्नोलॉजी इसमें है, जिसकी वजह से इसका जो साइज है बहुत ही छोटा होने वाला है। बात करते हैं, जैसे मैंने माइलेज का जिक्र किया, तो इस जनसेट में जो लोड है, अगर आपने हेवी लोड डालना है, अबो 2000 वाट का आपका लोड है, एसी लोड आपका है, आपका गीजर्स हो गए, या आपका ओवरऑल जैसे किसी शोरूम में ये जनरेटर आपका चल रहा है, कहीं पे भी है, तो अगर 2000 से ज्यादा लोड आपका है, इन दैट केस ये चीज मेहरबानी करके आप जहन में रखें कि अगर आपका लोड 2000 वाट से ज्यादा है तो इस जेनसेट का जो इको मोड है वो हमेशा और हमेशा ऑफ रहना चाहिए। क्योंकि जब ये इको मोड आपका ऑफ पे रहेगा तो उस केस में क्या होगा, इको मोड ऑफ रहने के केस में कि इसका जो RPM है 3200 रहेगा। और जब आप उस केस में माइलेज की बात करते हैं, जब आपका इको मोड ऑफ रहेगा, जब आपका लोड ज्यादा रहेगा 2000 से ऊपर, तो आप इको मोड को ऑफ ही रखेंगे। तो उस केस में आपको 1 लीटर पेट्रोल में ये 1 घंटा बैकअप दे सकता है। अब कभी कभार ज्यादातर जो कंज्यूमर लोग जब लेते हैं घरों के लिए, तो कभी कभार हेवी लोड नहीं है, आपका लाइटिंग लोड है खाली, तो आपने जो है खाली लाइट्स उठानी है, इन्वर्टर्स चार्ज करने हैं। और ये बात भी मैं इसके साथ साथ आपको ये चीज भी बताऊं कि ये एक ऐसी सीरीज है, इन्वर्टर सीरीज एक ऐसी सीरीज है कि जो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स आपके घरों में है, चाहे एसीज हो गए, आपके ट्रेडमिल हो गई, आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, तो जो वोल्टेज उन मशीन्स को चाहिए, उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को चाहिए, तो ये वही वोल्टेज आपका जो है स्टेबलाइज्ड वोल्टेज है। इसमें जो आपका जो वोल्टेज जो इसमें से निकलता है वो बिल्कुल स्टेबलाइज्ड वोल्टेज होता है, एक वोल्टेज होता है, वो ड्रॉप नहीं होता ड्यू टू लोड डालने की वजह से या कम या ज्यादा करने की वजह से, तो वो कांस्टेंट रहता है, जिसकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं उनमें न किसी किस्म की फ्लक्चुएशन होती है। तो ये एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से आपके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं वो सेफ एंड साउंड रहेंगे। तो अब बात करते हैं, जैसे कि किसी कस्टमर के पास लाइटिंग लोड है लेकिन उसने जनरेटर यही रखा हुआ है बैकअप के लिए, तो उनके पास
लाइट्स वगैरह है, इन्वर्टर्स हैं, बिल्कुल लोड लेट से अप टू 1800 वाट और 2000 वाट का उनका लोड है। इन दैट केस व्हाट दे कैन डू इज कि वो इजीली इस जेनसेट को है इको मोड ऑन कर सकते हैं, और उस केस में क्या होगा कि इस जेनसेट की आवाज भी कम होगी, इसका आरपीएम भी 2500 आरपीएम आ जाएगा, रोटेशन पर मिनट 2500 होगा इसका। तो इन दैट केस आपका जो जनरेटर है वो तेल भी कम पिएगा और आपको माइलेज बेहतर मिलेगा। इसका अगर माइलेज की बात करें तो माइलेज अराउंड 15-20 मिनट्स आपका इसमें बढ़ सकता है इजीली, जब आपने इसको इको मोड ऑन करना है। तो इको मोड ऑन करना तभी लाजमी है जब आप लोड जो है अप टू 1800 और 2000 वाट के नीचे रखेंगे, तब आपने इको मोड ऑन करना है। आपको लगता है कि नहीं जी हमारा लोड ज्यादा है, 1800 वाट से ऊपर है, 2000 वाट से ऊपर है, तो इन दैट केस आपने इको मोड को हमेशा और हमेशा ऑफ पे रखना है। तो ये बात होगी इको मोड की, जिसमें माइलेज का जो मेन चीज मैंने आपको जिक्र किया माइलेज के बारे में कि इस जेनसेट का जो माइलेज है 1 लीटर में 1 घंटा देगा और इको मोड पे ज्यादा दे सकता है, लेकिन वो तभी ज्यादा देगा और तभी आप इको मोड ऑन रख सकते हैं जब आपका लोड कम रहेगा। ये होगी इको मोड की बात। अब हम बात करते हैं इसके इंजन ऑयल कैपेसिटी के बारे में। इसकी इंजन ऑयल की कैपेसिटी अराउंड 500 से 600 ml के आसपास इसका इंजन ऑयल जो है वो जनरेटर में जाता है। जो जब आप ये जनरेटर नया लेंगे, चाहे आप कश्मीर के किसी भी डीलर से ले रहे हैं, अगर आप शायद आपको कन्वे करना भूल जाए या आपके दिमाग में ना रहे ये बात, तो मैं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बताना चाहता हूं कि नए जेनसेट को चाहे आप कहीं से भी ले लें, पहला इंजन ऑयल मैंडेटरी है आपका, पहला 20 घंटे पे होना ही होना है। वो आप अपने नजदीकी सर्विस सेंटर ले जाके आपको उसका जो है वो करा लेना चाहिए। और इसमें कंपनी की तरफ से आपके पास 3 फ्री सर्विसेज मिलती हैं, जिसमें आपको खाली ऑयल चार्जेस आपको पे करने पड़ेंगे और बाकी की जो 3 जो लेबर चार्ज वगैरह है वो आपका फ्री जाता है। एट द सेम टाइम पहला इंजन ऑयल जैसे मैंने आपको जिक्र किया 20 घंटे के बाद ऑयल चेंज करना पड़ेगा, और उसके बाद हमेशा आप कोशिश करें कि 60 to 70 आवर रनिंग आवर, चाहे वो 1-1.5 साल के अंदर अंदर जो आप चला रहे हैं 60 to 70 आवर्स, तब जाके वो आपको इंजन ऑयल फिर से चेंज करना पड़ेगा। तो उस चीज पे आप खास तौर पे ख्याल रखें, क्योंकि अक्सर लोग भूल जाते हैं कि हमें इंजन ऑयल भी चेंज करना है कि नहीं करना। तो उस चीज का आप खास तौर पे ख्याल रखें कि 60 to 70 आवर्स के बाद आपको इसका इंजन ऑयल चेंज करना ही करना है। पहला सिर्फ 20 घंटे के बाद और हमेशा 60 to 70 आवर्स। तो वो आप जो है उसका आप ये भी दिमाग में रखें कि इंजन ऑयल की कैपेसिटी 500 to 600 ml इसमें इस जेनसेट में जाने वाली है, प्लस उसका जो ग्रेड होगा ऑयल का ग्रेड वो 10W30 का ग्रेड उसमें होता है, वो होंडा का ऑयल आपको मिल जाएगा। तो ये बात हमने करी इसकी इंजन ऑयल की। अब थोड़ा सा हम फ्यूल के बारे में कुछ अहम चीजें जो है समझ लेते हैं, क्योंकि कश्मीर के अंदर हमारे जैसे घरों में अक्सर लोग जब जनरेटर लेते हैं तो लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, क्योंकि अक्सर होता क्या है जब हम कभी गाड़ी वगैरह खरीदते हैं तो बाज़ाब्ता तरीके से हम पहले ड्राइविंग स्कूल जाते हैं, उसके लिए प्रॉपरली एक गाड़ी सीखते हैं, पहले उसके बारे में नॉलेज रखते हैं, पूरी प्रोडक्ट नॉलेज रखते हैं। लेकिन जब भी हम जेनसेट्स वगैरह लेते हैं तो इस बारे में हम ज़्यादा प्रोडक्ट नॉलेज नहीं लेते हैं, तो हम बस उठा के ऐसे ही चला लेते हैं, जिसकी वजह से कोई अगर आपके पास प्रोडक्ट नॉलेज ना हो तो इसकी वजह से आपका डैमेज होने का खतरा भी रहता है जेनसेट में। तो कुछ अहम चीजें जो मैं आप आज इस वीडियो के थ्रू अपने जो कस्टमर्स के तक पहुंचाना चाहता हूं इस इंफॉर्मेशन को, कि आज की डेट में पेट्रोल में जो एक जो चीज आ रही है एथनॉल, तो वो पेट्रोल में आज आ रहा है लेट्स से 10% 20% जितनी भी क्वांटिटी में आ रहा है। तो उस एथनॉल के होने की वजह से अक्सर इश्यूज क्या हो रहे हैं कि लोग जब अपने जनरेटर को जब बंद रख रहे हैं बहुत टाइम तक और इसमें आपने पेट्रोल डाल के रखा, तो जब वो बहुत टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं, मान के चलिए 2 महीने 3 महीने के तब बाद, तो जनरेटर स्टार्ट आपका नहीं हो रहा है। उसके बाद आप कंप्लेन करते हैं डीलर के पास जाके या किसी जहां से भी आपने जनरेटर्स वगैरह खरीदे हो कि ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा, मतलब बहुत सारी इश्यूज आपको फेस करने पड़ते हैं। तो मैं आपको यही चीज बताना चाहता हूँ कि अगर जैसे डोमेस्टिक यूज के लिए घर में जनरेटर इस्तेमाल हो रहा है, तो मेरी जो सजेशन है वो ये रहेगी कि जितना मतलब कोशिश करें आप उतना ही पेट्रोल इसमें डालें जितना आपको जरूरत हो, उससे ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है। क्योंकि होगा क्या अक्सर कि जब लोग इसमें पेट्रोल डाल के रखते हैं, एक पेट्रोल की जो एक लाइफ होती है मान के चलिए 15 से 20 दिन है, उसके बाद एक पेट्रोल जो है सड़ना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से आपका जो जेनसेट का जो फ्यूल टैंक है या कार्बोरेटर भी है उसमें एक वैक्स चढ़ना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर आपको आने वाले टाइम में प्रॉब्लम्स होती हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि आप उतना ही पेट्रोल जेनसेट में रखें जितना आपने चलाना है, जितना आपको जरूरत है, और कोशिश करें कि जेनसेट को एटलीस्ट
एटलीस्ट आप महीने में एक बार 5-10 मिनट के लिए आप स्टार्ट रखें, आइडल स्टार्ट रखें, ताकि जो कार्बोरेटर में जो पुराना पेट्रोल है वो खत्म हो और नया थोड़ा सा फ्रेश पेट्रोल उसमें आ जाए और जो है जेनसेट जो है वर्किंग कंडीशन में आपका रहे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन इस जेनसेट के लिए ये है कि आपका जो प्रोडक्ट है, आपका जो जनरेटर है, ये सारी इंफॉर्मेशन आपके प्रोडक्ट को सेफ एंड साउंड रखने के लिए ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। जेनसेट की बात करते हैं तो इस जेनसेट में दो वेरिएंट हमारे पास आते हैं। एक तो हमारा इसमें सेल्फ सीरीज का ऑप्शन, जो हमने रिसेंटली एक वीडियो में भी हमने दिखाया था, सेल्फ जो फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास अवेलेबल होता है। उसका प्राइसिंग होने वाला है 1,20,000 रुपीज का आपका जो है उसमें जो वो वाला ऑप्शन आने वाला है। बात करते हैं इसमें विदाउट सेल्फ का जो वेरिएंट आता है, तो विदाउट सेल्फ वेरिएंट हमारे पास आपको मिल जाएगा 99,000, इंक्लूडिंग जितना भी आपका हमारा इंस्टॉलेशन इसमें चार्जेस वगैरह लगते हैं वो सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड होगा। 99,000 का आपको इसमें विदाउट सेल्फ वाला ऑप्शन पड़ने वाला है। इसमें अक्सर कस्टमर लोग जो है कंफ्यूज भी रहते हैं कि हमारे लिए क्या बेहतर है, किक स्टार्ट बेहतर है कि सेल्फ स्टार्ट बेहतर है। पहले मैं आपको ये चीज दिखा दूं कि ये जनरेटर जो किक स्टार्ट है, जिसमें खाली किक स्टार्ट का ऑप्शन है, तो कितना स्टार्ट है इजी करना, इसको जो है स्टार्ट करना कितना इजी रहता है इसमें, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये जनरेटर जो है स्टार्ट हो गया आपका। ये हाफ किक में ये जनरेटर आपका स्टार्ट होने वाला है। मैं फिर से एक बार इस जनरेटर को स्टार्ट करता हूँ ताकि जो लोग, जो देखने वाले जो है लोग हैं, वो ये चीज समझ जाएं कि इस जनसेट में या जितने भी पेट्रोल के वेरिएंट्स आज की डेट में आ रहे हैं होंडा में, तो उनमें आपको 5-10 किक मारने की जरूरत नहीं है। ये आपका हाफ किक में ये जनरेटर आपका स्टार्ट होने वाला है। ये देखो, बिल्कुल हाफ किक में ये जनरेटर आपका स्टार्ट होगा। अब रहती है बात, जैसे सेल्फ स्टार्ट वाले ऑप्शन की बात करते हैं, तो सेल्फ स्टार्ट वाले ऑप्शन में आपका किक भी होगा, आपके पास सेल्फ का ऑप्शन भी होगा। बस कुछ डिफरेंस इसमें ये रहेंगे कि उसमें आपका सेल्फ के साथ साथ उसमें आपको एक डिस्प्ले भी मिलेगा। तो डिस्प्ले में क्या चीज आप देख सकते हैं, डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ आवर्स आपका जनरेटर कितना चला है, कितने घंटे चल रहा है। सेकेंड नंबर पे ऑप्शन रहता है कि कितना लोड है। तो वो एक बेहतरीन ऑप्शन रहता है सेल्फ वाले सीरीज में, कि उसमें आप देख सकते हैं कि आपका लोड कितना आ रहा है जनसेट के ऊपर। वो 2800 से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 2800 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो उसमें वो ऑप्शंस हैं सेल वाले ऑप्शन में कि उसमें आप देख सकते हैं, उसमें ऑटोमेटिक चोक सिस्टम रहता है, ऑटोमेटिक फ्यूल सिस्टम रहता है। आपको बस गाड़ी की तरह उसको स्टार्ट करना है और स्टार्ट हो जाता है। एट द सेम टाइम जितने भी मेरे जो कस्टमर्स, जो देखने वाले इस वीडियो को हैं, उनको मैं ये चीज अंडरस्टैंड कराना चाहता हूँ कि अगर आपने जनरेटर अपने घर के लिए इस्तेमाल करना है, बहुत कम रेयरली इस्तेमाल करना है, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार, या महीने में 5 बार भी, 10 बार भी, तो फ्रीक्वेंटली आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बेहतर है आपके लिए आप विदाउट सेल्फ वाला ऑप्शन ही ले लें। क्योंकि क्या होगा, अक्सर कस्टमर्स को क्या फेस करना पड़ता है, जब सेल्फ स्टार्ट का जो जनरेटर लेते हैं, उनकी जो बैटरीज रहती हैं उसके अंदर, तो उसमें इशू ये होता है कि वो बैटरी डाउन हो जाती है टेम्परेचर की वजह से भी, और जब आप इस्तेमाल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से भी जो है फिर उसके बाद जो है वो सेल्फ उसके ऊपर नहीं उठ पाता है, और उस टाइम भी कस्टमर को फिर किक से स्टार्ट करना पड़ता है। और जैसे मैंने रिसेंटली भी कहा, ये चीज़ कि हमें देखना है कि लेडीज लोग जो घर पे रहते हैं, बच्चे जो घर पे रहते हैं, वो भी इजिली इस जनरेटर को स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि लेडीज लोग इसको स्टार्ट नहीं कर सकते, बहुत ही इजिली आप इस जेनसेट को स्टार्ट कर सकते हैं। और मेरी गुजारिश कस्टमर से ये भी है कि इस किक को 2-2 हाथ से खींचने की जरूरत नहीं है, आप इस जेनसेट को स्टार्ट कर सकते हैं। बस 2 फिंगर्स को आपने इसमें इन्वॉल्व करना है और आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आज आपको EU30i जनरेटर के मुतालिक है। आपके पास कुछ और क्वायरीज और कोई और कंफ्यूजन्स आपके पास अगर हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9906578678। हमारा एड्रेस है अलखान मोटर्स, नालाबल, नौशहरा, श्रीनगर। तो आप हमारे फेसबुक पेज पे जाके आप हमें फॉलो करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि ये इन्फॉर्मेशन, ये वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हमारे सारे कश्मीरी भाइयों और बहनों तक पहुंचे और उनको इसका बेनिफिट मिल सके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अस्सलाम।